हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से तबाही। ऋषि डोगरी घाटी में फ्लैश फ्लड से आई मलबे की बाढ़। होजीस लुंगपा नाले में फंसे 4 लोग, 1 घायल। किन्नौर में फ्लैश फ्लड के बाद तबाही की तस्वीरें आई सामने। कई मकान और गाड़ियां मलबे में धंसी। CPWD कैंप भी बह गया। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। किन्नौर में रिपीक्स ब्रिगेड पर अंधेरे और तेज बहाव में चला रेस्क्यू। LDH ड्रोन से पहुंचाया गया प्रभावितों तक खाना, पानी और जरूरी सामान। घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और बाढ़ से भारी तबाही। 325 सड़कों और 2 राष्ट्रीय राजमार्गों का यातायात प्रभावित हुआ है। कई पुल बह गए। शिमला और लाहौल स्पीति में बहुत भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से मचा हाहाकार। कुल्लू के श्रीखंड महादेव और तीर्थन घाटी में फ्लैश फ्लड से आए सैलाब। वहीं 3 गाड़ियां बाकी पुल बाजार को खाली कराया गया। शिमला के रामपुर इलाके में भी बादल फटा है। नानती और गानवी में सैलाब आया है। गानवी में 3 पुल बहने की खबर है। कटान के चलते कई घरों पर मंडरा रहा है धराशायी होने का खतरा। असम के कोकराझार में भारी बारिश से बड़ी परेशानी। कई इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। लोगों का जनजीवन हुआ प्रभावित। असम के कोकराझार के कई इलाके जलमग्न हुए हैं। खेत और मकान बाढ़ में समाये गए हैं। जमीन के कटाव से बढ़ी लोगों की परेशानी। देहरादून में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। आज क्लास 1 से 12 तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। DM सविन बंसल ने जारी किया आदेश। लोगों से की सतर्क रहने की अपील। घराली में बीते 2 दिनों में तेज बारिश से बिगड़े हालात। खराब सड़क होने की वजह से मदद पहुंचाने में हो रही है मुश्किल। कांधे पर सामान लाद कर राहत शिविरों तक पहुंचा रहे हैं ITBP के जवान। उत्तरकाशी के धराली में नहीं थम रहा है कुदरत का कहर। बारिश और तेज हवाओं की वजह से बिजली सप्लाई ठप है। टावर गिरने से संचार सेवा भी बाधित हुई है। 24 घंटे बीतने के बावजूद नहीं बहाल हो सकी है बिजली सप्लाई। हर्षिल में सैलाब की वजह से बनी झील से बढ़ा खतरा। झील को खाली कराने की कवायद जारी है। NDRF SDRF के जवानों ने मापी झील की गहराई। किनारे पर लापता लोगों की भी तलाश जारी। धराली में आए कुदरती कहर की जांच जारी है। इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियन से आई टीम करेगी जांच। पूरे इलाके की होगी मैपिंग। त्रासदी की वजह का पता लगाया जाएगा। हरिद्वार में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। कटान और भूस्खलन की वजह से चंडी देवी यात्रा मार्ग बंद हो गया है। DM ने वन विभाग को अलर्ट रहने का आदेश दिया है। उत्तराखंड की चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन से रास्ता बाधित हुआ है। नंदप्रयाग भनेर पानी और पागल नाला के पास गिरा मलबा। वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। रास्ता बंद होने से फंसे यात्री। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना। साउथ एक्सटेंशन और लोधी रोड पर झमाझम बारिश। भारी बारिश से ट्रैफिक हुआ धीमा। दिल्ली में उमस भरी गर्मी के बीच जोरों की बारिश। कई हिस्सों में हुई जोरों की बारिश। लाजपत नगर में तेज बारिश से सड़कें भीगी। मुंबई में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद भरा पानी। लखनऊ में बारिश के चलते हुए DM ने जारी किए आदेश। क्लास 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। बारिश के चलते लखनऊ के कई इलाकों में भरा पानी। यूपी के लखनऊ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। विधान भवन के बाहर भी पानी भर गया है। आवाजाही प्रभावित। अमेरिका के टेनेसी में कुदरत का कहर। पूर्वी इलाके में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। पेड़ गिरने से पिता और बच्चे की मौत हो गई। हाईवे पर भरा जल भराव। कारें डूबी। घरों में घुसा पानी। अमेरिका के टेनेसी में बाढ़ ने मचाई तबाही। पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। राहत बचाव का कार्य तेज हो गया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए आपातकालीन स्थिति घोषित। अमेरिका के अलास्का में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में घुसा पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। यूके के सेंट्रल मैनचेस्टर में धूल भरी आंधी से लोगों में दहशत। सड़क पर लोगों ने रोकी अपनी गाड़ियां। खौफनाक तस्वीरें आई सामने। ताइवान में आए तूफान ने मचाई भीषण तबाही। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लोगों के लिए राहत बचाव का काम जारी। यूरोपीय देश अल्बानिया के जंगलों में भड़की आग। आग की वजह से 300 साल पुराने चर्च को नुकसान पहुंचा है। आग बुझाने में जुटे 10,000 फायर कर्मचारी। कई घरों को नुकसान। हजारों हेक्टेयर जंगल खाक। स्पेन के जंगल में आग का बढ़ता जा रहा है दायरा। इबेरियन प्रायद्वीप में खाली कराए जा रहे हैं रिहायशी इलाके। कई इलाकों में 44 डिग्री तक पहुंचा पारा। पुर्तगाल में 700 से ज्यादा फायर कर्मी आग बुझाने में जुटे। स्पेन में आग की वजह से रिहायशी इलाकों में हाहाकार। मेसिडा इलाके में पुलिस ने लोगों की आवाजाही पर लगाई रोक। 40 डिग्री पहुंचा तापमान। जंगल में आग का विकराल रूप कैमरे में कैद।
ग्रीस में भी जंगल की आग का कहर जारी है। आग की चपेट में आए सैकड़ों वाहन जलकर खाक हो गए। पेट्रास शहर के बाहर देखी गई आग की ऊंची लपटें, कई घरों और फैक्ट्रियां खाली कराई गई हैं। लोगों को सतर्क रहने का अलर्ट। यूपी पुलिस का थप्पड़बाज सिपाही बागपत से वीडियो आया सामने। चेकिंग के दौरान युवक से हुई बहस तो चढ़ा सिपाही का पारा, पहले धमकाया, गाली गलौज की, फिर जड़ दिया गाल पर तमाचा। यूपी के झांसी में बिरयानी की दुकान बनी जंग का मैदान। दुकान संचालक और युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई है। लात घूंसों और करछी से हमला हुआ है। युवक घायल, अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गोंडा में खाद्य वितरण केंद्र पर हंगामा। लाइन में लगी महिलाओं से पुलिसकर्मी ने की धक्का मुक्की। अभद्रता की बात सामने आई है। माधवगंज का बताया जा रहा है वीडियो। यूपी के महोबा में दलित महिला को दबंग ने बेरहमी से पीटा। सरकारी हैंडपंप पर पानी भरने गई थी महिला। जाति सूचक शब्दों का किया इस्तेमाल। मारपीट में महिला को आई चोट। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बिजली कटौती को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा। बिजली विभाग के खिलाफ चप्पल मार्च। हाथों में चप्पल लेकर बिजली दफ्तर तक पहुंचे लोग। जमकर की नारेबाजी। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे केशव प्रसाद मौर्य। कहा, जब सत्ता में थे तब पीडीए याद नहीं आया। शिवपाल यादव के साथ डिप्टी सीएम की जुबानी जंग। सपा विधायकों ने किया सदन से वॉकआउट। सपा विधायक ओपी सिंह के बयान पर भड़के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा। जमकर हुई नोकझोंक। कहा, अनर्गल बयानबाजी न करें। बिजली माफिया के कारनामों का खोला चिट्ठा। ऊर्जा मंत्री के तेवर से तिलमिलाया विपक्ष। अपना दल की पल्लवी पटेल ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर पर यूपी सरकार को घेरा। कहा, किसी कॉरिडोर से ज्यादा जरूरी है समावेशी सोच और हर समाज की भागीदारी। यूपी विधानसभा में पूजा पाल ने की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की तारीफ। कहा, मेरे जैसे कितने महिलाओं का सिंदूर मिटाया गया। अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार ने किया। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद हसन रूमी ने यूपी सरकार पर बोला हमला। कहा, 2047 का विजन दिखाना बेबुनियाद है। होना चाहिए 2027 तक का विजन। कानून व्यवस्था में फेल सरकार है। 8 साल में कुछ नहीं कर पाई। देखिए, किसी भी विजन का कोई रीजन होता है। इलेक्टेड गवर्नमेंट 2027 तक है। ये 27 के बाद 2047 की बात कर रहे हैं, जिसका कोई रीजन नहीं है। सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने सदन में किया हंगामा। कहा, सपा हमें मानती है बीजेपी का हिस्सा, जबकि हम हैं न्यूट्रल। राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र पर भी कसा तंज। 2027 में हार का दावा। जो 45 की बात नहीं हजम कर पा रहा है, राष्ट्र मजबूती की, जो राज्य मजबूती की बात नहीं हजम कर पा रहा है, केवल सत्ता हथियाने की बात कर रहा है, वो 27 कहां पे पाएगा। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी के इशारे पर हो रही है वोटों की चोरी। बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। तेजस्वी यादव लोगों को दिखाए अपनी डिग्री। बिहार एसआईआर मामले पर 2 दिन की सुनवाई पूरी। आज भी सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ कर सकती है मामले की सुनवाई। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर पर लिखा वोट चोर। चुनाव आयोग का दफ्तर सामने है, पुलिस ने हटाया पोस्टर। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बोले अनुराग ठाकुर, ईवीएम इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना इनकी आदत है। बिहार में कांग्रेस को सता रहा है हार का डर। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को शिवराज सिंह और ओवैसी ने दिया करारा जवाब। कहा, शहबाज की धमकी का भारत पर नहीं होगा कोई असर। भारत के पास ब्रह्मोस की ताकत है। सिंधु के पानी पर भारत का अधिकार। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। जेपी आंदोलनकारियों का पेंशन किया दुगना। 6 महीने तक जेल में रहने वालों को 15,000, जबकि 6 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने वालों को मिलेगी 30,000 पेंशन। लखनऊ में आरएलडी सांसदों विधायकों का जमावड़ा। सीएम योगी ने अपने आवास पर की आरएलडी नेताओं से मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिर दोहराया दबदबा वाला बयान। कार्यक्रम के दौरान बोले, देश के किसी भी कोने में बोलो कि गोंडा से हैं तो लोग कहते हैं दबदबा वाले हैं। इस समय गोंडा का नाम दुनिया में किसी भी तीर्थ स्थान पर जाओ हिंदुस्तान के, बस बता दो हम गोंडा वाले हैं तो बता देंगे ये दबदबा वाले हैं। उत्तराखंड में धर्मांतरण के खिलाफ दामी सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट ने संशोधन बिल को दी मंजूरी। जबरन धर्मांतरण पर अब होगी उम्र कैद की सजा। आरोपियों की संपत्ति भी होगी कुर्क। बिल में पीड़ितों के संरक्षण का प्रावधान है। ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच चीन ने बढ़ाया भारत की ओर दोस्ती का हाथ। 18 अगस्त को भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी। एनएसए अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। एससीओ समिट से पहले दौरा बेहद अहम।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि के निलंबन को लेकर फिर भारत को दी गीदड़ भभकी। कहा, भारत हमारा एक बूंद भी पानी नहीं छीन सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी के बढ़ते अपराधों की तुलना इस्लामाबाद से की है। कहा, हत्याओं की दर मैक्सिको सिटी और इस्लामाबाद से भी अधिक है। फिर से संघीय नियंत्रण में लाने की बात कही। हरियाणा के नूह हिंसा केस में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। 1.5 दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 5 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है। पीस कमेटी के साथ प्रशासन ने की बैठक, लोगों को शांति की अपील। नूह हिंसा मामले पर डिप्टी कमिश्नर का बयान। कहा, मुंडका गांव में शांति का माहौल है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त एक्शन होगा। हिंसा प्रभावित इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। 12 अगस्त को नूह में 2 पक्षों में हुई थी हिंसा। गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी। हिंसा में 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। वाहनों और दुकानों में जमकर तोड़फोड़। यूपी के फतेहपुर में मकबरा विवाद के बाद प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती, लगाई गई बैरिकेडिंग। किसी को भी साइट पर जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस ने 10 नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फतेहपुर के विवादित मकबरे पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में रार। सांसद रामजी लाल का आरोप, बीजेपी के नेतृत्व में हुआ पूरा खेल। समाजवादी पार्टी के सांसद विजेंद्र सिंह ने कहा, मुद्दों से ध्यान भटकाने की हो रही कोशिश। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुपवाड़ा में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। भारी मात्रा में विस्फोटक, हथियार और अन्य सामग्री बरामद। चिनार वॉरियर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान सेना की हाईटेक तैयारी। एम्बुश से बचने के लिए बुलेट प्रूफ वाहन और निगरानी के लिए रोबोटिक म्यूल का ले रहे हैं सहारा। नए रंग रूटों को बंकर तबाह करने की दी जा रही है ट्रेनिंग। 15 अगस्त के पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा को लेकर जोश हाई है। लखनऊ में यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। मैनकाइंड फार्मा और लखनऊ पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर देश का सबसे बड़ा जागरूकता अभियान ड्वर्बिन लाइव चलाया है। 150 से ज्यादा बाल रोग विशेषज्ञ और 500 प्लस डॉक्टरों ने बच्चों में कृमि संक्रमण से सुरक्षा और नियमित डिवर्मिंग के महत्व पर जोर दिया है। प्रीमियम विशेषज्ञों ने एसटीएच संक्रमण के गंभीर प्रभाव और भारत सरकार की योजना को सफल बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।